बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज़ करेंगे ज़िला बांडीपोरा के कदावर लीडर जो कि वज़ीर भी रह चुके हैं, उस्मान मजीद, जो कि अपनी पार्टी में नायब सदर की हैसियत से काम कर रहे थे। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैराबाद कह दिया है। उस्मान मजीद ने आज से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया है। और खबर यह भी आ रही थी कि उस्मान मजीद के साथ साथ जो जिला बांडीपोरा का यूनिट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, वो सारा यूनिट जो है वो मुस्तफी हुआ है उस्मान मजीद के साथ। यानी हलचल सी मची थी इस खबर के बाद सियासी गलियारों में कि उस्मान मजीद पूरे जिले बांडीपोरा का जो यूनिट है अपनी पार्टी का, उसको अपने साथ लेके गए हैं। पर कई लोगों ने इस खबर के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो जिला सदर है बांडीपोरा के सईद शफात, उन्होंने भी लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उस्मान मजीद ने पार्टी छोड़ी है, ना कि सारा यूनिट जो कि बांडीपोरा के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। हम बराह रास्त बात करेंगे, सईद शफात हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर बांडीपोरा है। शफात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उस्मान मजीद पार्टी छोड़कर चले गए हैं, पर खबर यह आई थी कि उनके साथ साथ उस्मान मजीद के साथ साथ जो पूरा यूनिट है बांडीपोरा जिले का, वो पार्टी छोड़कर चला गया है। पर आपने लाताल्लुकी का इजहार किया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये उस्मान साहब और उस्मान साहब के साथ जो उनके पर्सनल साथी थे, जो पर्सनल वर्कर थे उनके, उन्होंने पार्टी छोड़, बाकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बांडीपुरा में वैसे ही बदस्तूर कायम है जैसे थी। अब थोड़ा बहुत फेर फर्क हो जाता है। कुछ लोग चले गए हैं जो उस्मान साहब के साथ साथी थे, जो थे वो चले गए हैं। बाकी पार्टी तो मौजूद है, पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बाकी लोग हैं पार्टी के साथ। हम दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से पूरी तरह जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो जिला सदर बांडीपोरा कह रहे हैं कि उस्मान मजीद चले गए हैं, जो उनके साथी थे वो ज़रूर चले गए हैं, पर जो यूनिट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बांडीपोरा के अंदर, वो यूनिट जो है वो काम कर रहा है। जिला सदर अपनी जगह पे कायम है, पार्टी के साथ है, और जिला सदर के साथ बाकी जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो लाताल्लुकी का इजहार जिला सदर कर रहे हैं। जी, अब शफा साहब आवाज आ रही है? क्या आपकी आवाज? जी 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 जी, बताइए बताइए। देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा कि उस्मान साहब और उनके कुछ साथी चले गए हैं। जी जी जी, वैसे कुछ चीजें जो हुई हैं, कुछ चेंज हैं। कुछ लोग उस्मान साहब के जो पुराने साथी थे वो जी, दोबारा से हम राबता कायम करने की कोशिश करेंगे। खबर ये आ रही थी कि उस्मान मजीद के साथ जो पूरा यूनिट है वो मुस्तफ़ी हुआ है ज़िला बांडीपोरा के अंदर, पर ज़िला सदर जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं सईद शफात, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि यूनिट काम कर रहा है। जो कुछ लोग उस्मान मजीद के साथ थे, जो उनके साथी थे, वो ज़रूर चले गए हैं और उस्मान मजीद ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। ये खबर पिछले कई दिनों से गश्त कर रही थी कि उस्मान मजीद जो है वो अपनी पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ राब्ते में है। पर इस तरह की खबरें आ रही है कि एक नई पार्टी भी वजूद में आ सकती है। अब किस तरफ रुख जाएगा उस्मान मजीद का, इसका हम अभी इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। पर आने वाले दिनों के अंदर उस्मान मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करने जा रहे हैं। और जी जी, शफात साहब बताइए। जी जी, यानी आप कह रहे हैं कि उस्मान मजीद के साथी जो कुछ लोग थे वो चले गए हैं और जो बाकी यूनिट है वो काम कर रहा है? जी बिल्कुल वैसे ही है। पार्टी इंटैक्ट है जी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पार्टी जैसे दमखम से काम करती थी पहले, उससे दुगनी रफ्तार से इंशाल्लाह पार्टी आगे आएगी और काम करेगी। जी, तो आप कमी मानते हैं कि खला जो है वो पैदा हुआ है जिला बांडीपोरा के अंदर, खासकर बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उस्मान मजीद के जाने से, क्योंकि उस्मान मजीद को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता है? देखिए, उस्मान साहब इसमें कोई शक, लीडर हैं और 2 बार एमएलए रह चुके हैं बांडीपुर में, लेकिन उसका ये
है कि वो हर चीज में वो कंट्रोल रखते हैं। अवाम जी थोड़ी होती है, कहीं कमी होती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम हिम्मत हार गए हैं। हम इंशाल्लाह पूरे जोश से हैं, पूरे जोशो खरोश से अपना काम करेंगे। जी। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि अब नया चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि कई लोगों की बात की जा रही है कि बांडीपोरा के अंदर भी कुछ ऐसे चेहरे हैं अपनी पार्टी के साथ जो काम कर रहे हैं। तो असेंबली इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी गालिबन आने वाला है, तो इस बीच में क्या लग रहा है आपको कि नया चेहरा कौन हो सकता है बांडीपोरा के अंदर? देखिए, ये पार्टी हाई कमांड का फैसला होगा। जी जो पार्टी बोर्ड है पार्टी का, वो तय करेगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब तय करेंगे। तो जिसका वो कहेंगे। चलिए शफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सईद शफा जो कि जिला बांडीपोरा के अपनी पार्टी के जिले सदर हैं, उस्मान मजीद के साथ ये खबर आई थी कि उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी को खैराबाद कह दिया है और उसके साथ यूनिट जो है ज़िला बांडीपोरा का, वो सारा यूनिट जो है उस्मान मजीद के हमरा चला गया है। पर लाताल्लुकी का इजहार किया है ज़िला सदर ने, ज़िला सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, और इसके साथ साथ उनके बाकी जो लोग हैं वो कह रहे यूनिट अपना काम कर रहा है और मजबूती के साथ काम कर रहा है और आगे भी हम जो है मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि उस्मान साहब तो 2 बार MLA रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, उनके जाने से खला ज़रूर पैदा हुआ है, पर पार्टी के अंदर जो भी लोग अभी मौजूद है ज़िला बांडीपोरा में, वो अच्छे लोग हैं, वो अहसन तरीके से काम कर रहे हैं और पार्टी को फिर मजबूती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वादी कश्मीर का और फिल्म इंडस्ट्री का नाता काफ़ी पुराना है। अगर आप 80 की दहाई में देखेंगे या पीछे आप खंगालेंगे, 80 की दहाई तक जाएंगे, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बेशतर फिल्में यहाँ पे ही जो है शूट होती थी, यानी बेशतर फिल्मों को यहाँ पे ही फिल्माया जाता था। कश्मीर एक पॉइंट बना हुआ था 80 की दहाई में। फिर हालात ने जब करवट ली है, फिर ये जो फिल्म पॉलिसी है या ये जो फिल्मों के अंदर यहाँ शूटिंग करना, ये कम हुआ है। पर अब कहीं ना कहीं सरकार इस पर काम कर रही है दोबारा से, और इसी सिलसिले में आज श्रीनगर के SKCC में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई जो हस्तियां हैं आज इस मौके पर मौजूद रहे। मधुर भंडारकर जो कि एक मशहूर डायरेक्टर हैं, वो भी आज आए थे वादी कश्मीर, और यहाँ पे SKCC के अंदर इस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के साथ जम्मू कश्मीर आलमी फिल्मी मरकज़ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी क़यादत में जो इंतज़ामिया है पूरे मुल्क के खतूत पर बेहतर जो फिल्में शूटिंग के मॉडल पर काम कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जल्दी ही फिल्मी मुकाम बनाने की कोशिश में जारी है, यानी दोबारा से वो मकाम जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा जो 80 की दहाई में आप यहाँ पे देखते थे। मनोज सिन्हा के साथ साथ कई और मशहूर जो लोग वहाँ पे आए थे, फिल्म सन्नत से वाबस्ता लोग, उन्होंने इस मौके पर तकरीर की और कहीं ना कहीं सरकार की इस कोशिश का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। ये सच है कि अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं, वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि क्यों राज कपूर या यश चोपड़ा जैसे महान फिल्म मेकर्स के लिए जम्मू कश्मीर मात्र शूटिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कल्चरल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। और इसलिए पिछले 5 वर्षों में
ये कोशिश हुई जम्मू कश्मीर और सिनेमा के संबंधों को फिर से शिद्दत के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए अनेक प्रयास हुए। सिर्फ शूटिंग ही नहीं बल्कि सिनेमा थिएटर की संस्कृति को भी पिछले 4 वर्षों में पुनर्जीवित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। उसी कड़ी में जो 2021 में फिल्म पॉलिसी बनी थी, आज संशोधित नई फिल्म पॉलिसी 2024 का लॉन्च, फिल्म शूटिंग एवं सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का उद्घाटन, फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का लॉन्च, फोटोग्राफी कंपटीशन का लॉन्च और जम्मू कश्मीर शॉर्ट फिल्म मेकिंग के विजेताओं का सम्मान आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के रिसर्जेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। और तभी बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें मैं कहूंगा, यहाँ तक दुआएं की उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरफ से कोई उसे चाहता भी हो। इतनी सियाह है। इस मौके पर वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों ने भी इसमें शिरकत की, जिसमें मीर सरवर, मुश्ताक अली खान के अलावा सैंगडू जो आर्टिस्ट है वो इस मौके पर मौजूद रहे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस फिल्म पॉलिसी के हवाले से, फिल्म पॉलिसी 2024 जारी करने के हवाले के साथ साथ जम्मू कश्मीर में फ़िल्म शूटिंग की इजाज़त आसानी से देने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया। मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद ख़ान। आज JNK फिल्म कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ SKCC में, तो मेरे लिए और मेरे जैसे फिल्म मेकर्स या फिल्म एक्टिविस्ट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें सुना है कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, पैनल डिस्कशन होंगे और कुछ अवार्ड दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है LG साहब फिल्म पॉलिसी 2024 को अनाउंस कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्कीम्स हों जिसमें JNK फिल्म मेकर जो है, ख़ासकर बाकी फिल्म मेकर्स जो हैं थ्रू आउट इंडिया या फॉरेनर्स हैं, उनको तो सपोर्ट मिले ही मिले, लेकिन मैं चाहूँगा JNK फिल्म मेकर्स को भी कुछ अच्छा सा पॉलिसी या उनके लिए कोई स्कीम हो जिसमें वो भी बेनिफिट हों और वो भी सामने आके बड़ी बड़ी फिल्में बना सकें। छोटे ये YouTube की फिल्में और मेरे लिए वो काफ़ी नहीं हैं। हमारे मतलब JNK में, कश्मीर में फ़िल्मों के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत बड़ा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि जब स्पेशली जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास फंडिंग्स की कमी होती है, कि हर बार हर कोई इंसान बनाना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, लेकिन हर बार बंदा बोलता है कि प्रोड्यूसर ही फंड्स नहीं है, फिनेंसर्स नहीं है, और इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु आर पैशनेट अबाउट मेकिंग फिल्म्स। और आज की तारीख में हर कोई बना सकता है, आज की डेट में सबके पास मोबाइल्स हैं एंड यू डोंट नीड इक्विपमेंट्स टू मेक ए फिल्म। इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन मेक ए फिल्म। बट यही एक नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात की आमद है, यानी अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। और कल भी एक ऑर्डरनामा जो है हुक्मनामा जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी तैयारियां तो है, पर कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकते हैं, पर बेशतर लोगों का ये कहना है कि अब इंतखाबात हो सकते हैं जिस तरह इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। और इस सिलसिले में जो यहाँ की सियासी जमातें हैं उन्होंने भी अवामी राबता मुहिम को अब बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। BJP ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी राबता मुहिम बढ़ाने का काम शुरू किया है। और पुंछ में आज जम्मू कश्मीर यूनिट के जो सदर है BJP के, रविंदर रैना ने आज वर्करों के इजलास से खिताब किया, जहां पे उनको हिदायत दी गई है कि वो मुतहरिक हो जाए असम्बली इंतखाबात के लिए और तैयारियां करें। और बार बार रविंदर रैना ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन इंतखाबात में अक्सरियत लेकर आएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। इंतखाबात के हवाले से BJP जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पूरी तरह तैयार है BJP इलेक्शन के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 10 सालों ने जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की लाई है, इसको देखते हुए लोग भाजपा को ज़रूर वोट करेंगे।
हम 2024 में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात करके इलेक्शन की स्ट्रेटजीज, उसकी सारी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया और लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क में मोदी जी की हुकूमत बनी है, और जिस तरह मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को जनता का, आवाम का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार बनेगी, एक तरफ मरकज में मोदी साहब की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन, वादिये कश्मीर, पहाड़, मैदान, बॉर्डर। चलिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भी डबल इंजन सरकार बनेगी, यानी मरकज़ में बीजेपी की सरकार तो है ही, पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनी, ये दावा किया है रविंदर रैना ने। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो महंगाई को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे आई थी और कुलगाम के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू की रिहाइश गाह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस तक एक पुरअमन एहतजाज किया गया, एहतजाजी रैली निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई जो है इसको रोकने के लिए सरकार इकदाम उठाए हैं, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। सकीना इत्तू ने इस दौरान मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि एक तरफा बिजली बिलों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को महंगाई मार रही है। पीने के पानी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है कि इस हवाले से भी लोगों को परेशानियां हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल सरकार ने हल नहीं किए, तो इस वजह से अब आवाम जो है वो सड़कों पे आ रही है। सकीना इत्तू साहिबा, मैडम जी कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मसाइल ही मसाइल हैं। आप देखिए, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, राशन का मसला हो, बीपीएल कार्डों का मसला हो, जो हमारे एसटी के लोग हैं गरीब, उनके जंगल जो है वो दरवाजों तक बंद किए गए, तारबंदी की गई। जो हक उनको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, हर रोज इनको एडमिनिस्ट्रेशन परेशान करती है। बिजली का बिल आज 1100, कल 1400, परसों 1500, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बीपीएल कार्ड आनंद फानंद काटे गए, पानी की कमी है, हर चीज की कमी है। गरीब इतना परेशान है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। राशन के इतने मसाइल हैं आज, उसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था। एक शुरुआत की थी, जब एडमिनिस्ट्रेशन कहो वो बात सुनते नहीं है, कभी फोन करो वो बात मानते नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिनके कान बंद है, जिनकी आंखें बंद है, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं कि गरीब किस तरह परेशान है, अगर ये मसाइल हल नहीं किए गए तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और नाज़रीन, 25वें मुहर्रमुल हराम के मुनासिबत से आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारी जुलूस बरामद हुए। सबसे बड़ा अज़ादारी जुलूस चनबल पटन से होता हुआ मिरगुंड में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसकी सदारत इमरान रज़ा अंसारी ने की है। इधर श्रीनगर के शालीमार के अंदर भी एक अज़ादारी का जुलूस बरामद हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इन जुलूसों के अंदर शिरकत की, मरसिया किए गए, नवाखानी की गई है और हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया है। भाईचारे की भी बात कही गई है कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस भाईचारे को बनाए रखना है। जो भी कोई कोशिश करेगा भाईचारे को तोड़ने की, उसको कतन बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना है इमरान रज़ा अंसारी का।
देखिए, आज ही के दिन के बारे में बात करनी है और पहले या बाद में नहीं है। आज 25 मुहर्रम है, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आज यौम वफ़ात है। हम उसी के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हर साल यहाँ हम जमा होते हैं। आपको पता होगा ये कई सालों से इस मसनबल में जुलूस निकलता है जिसमें भारी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और अपनी अक़ीदे को मजबूत करते हैं। तो वही है कि आज भी पिछले साल की तरह और हर साल की तरह हम यहाँ जमा हुए हैं और अहल बैत की मोहब्बत में जमा हुए हैं और उनकी मुसीबत की जमा। देखिए ये जो लोग जो खला डालना चाहते हैं मज़ाहिब के बीच में, चाहे वो शिया सुन्नी हों या जैसे हमारे सुन्नी बरादरी में भी काफ़ी फ़र्क है, जैसे हम्बली है, मालकी, शाफ़ी, या हमारे में भी कुछ फ़र्क है। जो इनमें फसाद डालेगा वो आप ये याद रख लीजिए कि वो जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है। हमें इन लोगों को लोगों के सामने बेनकाब करना है और पहचानवाना है। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा, जो भी उम्मत मुस्लिमा में फसाद चाहता है वो मुसलमान नहीं है, कतअन मुसलमान नहीं है। वो ये नस्ल यजीद है, नस्ल यहूद है। नाज़रीन, श्रीनगर ज़िला इंतज़ामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। खुदकुशी के वाक़ात बढ़ रहे हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खबर की तफसील आप तक पहुँचाएंगे। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of Fiji stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आई। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है। खुदकुशी के वाक़ात रोनुमा हो रहे हैं शहर श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर के अंदर जो पुल है मुख्तलिफ जगहों पे अब उन पे बाड़ लगाने का काम शुरू किया जाएगा और गालिबन आगाज़ भी आज इस पे हुआ है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कहा कि शहर में पुलों के अतराफ में बाड़ लगाने का अमल जो है वो कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। दरियाए जहलम पर जहाँ कहीं भी पुल है शहर श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर अब बाड़ लगाए जाएंगे, यानी दोनों तरफ से पुल को अब बांधा जाएगा ताकि खुदकुशी के वाक़ात जो रोनुमा हो रहे हैं श्रीनगर के अंदर उनको रोका जा सके। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं।
इधर जैसे आप देख रहे हैं, देयर आर इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स फ्रॉम दिस ब्रिज, जिनकी थोड़ी सी जो साइड जो उनका होता है बहुत कम है, और इट हैज़ बिकम एन वेरी इजी साइड फॉर जहाँ से जंप्स करते हैं। तो इसके चलते हुए हम लोगों ने 5 DPRs बनाए हैं, जिसमें कि गौ कदल हो गया, नवा कदल हो गया, सफ़ा कदल हो गया, सीमेंट ब्रिज हो गया, और अब फतेह कदल हो गया, और अभी एक और जुड़ेगा जिसको हबा कदल के नाम से जाना जाता है। इन सब पे जो है अगस्त एंड तक और सितंबर के फर्स्ट वीक में तक ये सारे फेंसिंग हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपके ज़रिए से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दैट जिस तरीके से हमारे नौजवानों में और जो लड़के लड़कियां हैं, जिसमें जिस तरीके से ये नई वबा फैली है सुसाइड्स का, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेस का जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये एक दिस इज़ ओनली सोल्यूशन फॉर इट। मुझे लगता है हम लोगों को सबको उठना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोग हो, कम्युनिटी हो, और सोसाइटी को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मेंटल हेल्थ है, इस पे किस तरीके से फोकस किया जाए। कुछ साल पहले यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जो कि ICCC जो हमारा है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल। चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बात कर रहे थे। कहना था कि पुलों को बांधने से ही मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए इंतज़ामिया को, अवाम को, सिविल सोसाइटीज़ को, सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि हम इस तरह के वाक़ात को रोक सके। जो आए रोज़ अब खुदकुशी के वाक़ात रोनुमा हो रहे हैं, इनको रोकना अशद ज़रूरी है, पर हम सब को मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस TV उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस TV उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।